हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक की चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन हम लोग कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियोस जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है उसको मैंने आई बटन पे भी अपलोड कर दिया है, जहां पर आप लोग सारे जाके वीडियोस देख सकते हैं। एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चंस के वीडियोस आपके पड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि अ डोम ऑफ a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of 4989.60. If the cost of whitewashing is 20 per square meter, find the inside surface area of the dome, और second one is the volume of the air inside the dome. तो देखिए क्वेश्चन ये दिया है कि एक डोम है बिल्डिंग, वो हेमिस्फेयर के फॉर्म में बनी हुई है, और इसके अंदर जो वाइट वॉश की कॉस्ट है वो 4989 है। तो इसको मैं आपको फिगर की हेल्प से बनाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एक ये आपकी डोम है ऐसे, ठीक, ये आपकी डोम हो गई जो क्या है हेमिस्फेरिकल शेप में है। अब जब ये 3D में आपका हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक्चुअल में वाइट वॉश्ड हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, वाइट वॉश्ड, मतलब इसके अंदर पुताई हुई, ठीक, वाइट वॉश की, जिसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है 4989। फिर आगे दिया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर उसके जो रेट दिया है वो कितना दिया है 20 पर स्क्वायर मीटर। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को टोटल कॉस्ट दी है, और ये क्या दिया है 20 स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर दिया है। अगर हम लोग क्या करें, इस कॉस्ट से इस कॉस्ट को अगर हम लोग डिवाइड कर दें पर स्क्वायर मीटर से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस 20 से जो टोटल कॉस्ट है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। और कौन सा एरिया मिलेगा, हम लोग को एरिया वो मिलेगा जहाँ पे ये वाइट वॉशिंग हुई है। वाइट वॉशिंग कहाँ हुई है, दिया है इनसाइड द डोम, मतलब ये जो आपका ये वाला एरिया है जिसको हम लोग कर्व सरफेस इसका बोल सकते हैं, मतलब ये जो अंदर वाला जो है, इसमें जो रेड वाला पोर्शन है इसी में क्या हुई है, वाइट वॉश्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कि एक्चुअल में इसका जो अंदर का एरिया है वो कितना है, या इनर साइड ऑफ डोम भी बोल सकते हैं कि इनर साइड ऑफ डोम जो है वो एक्चुअल में इसमें कितना है। तो पहले लिखेंगे हम लोग CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द इनर साइड ऑफ डोम, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी है, टोटल कॉस्ट है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश्ड अपॉन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये जो ब्लू से लिखा हुआ इसी को मानना है। चलिए मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल कॉस्ट कितनी थी, हम लोग की यहाँ पे कॉस्ट थी आपकी 4989.60। तो लिखेंगे 4989.60 अपॉन में पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितनी है 20 है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ 2 से हम लोग क्या करते हैं 100 टाइम इसको काट देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कैरी जाएगा 2 9 ज़ा 18, और 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। तो हम लोग का यहाँ से कितना आ गया 24948 अपॉन का 100। इसको अगर नीचे कितना 2 zeros दिया है, तो इसको अगर हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो हम लोग का आएगा 24948 मीटर स्क्वायर। ये जो हमें एरिया मिला है ये इसका क्या है, इनर साइड ऑफ डोम है। और हम लोग को पता है अगर मान लीजिए कोई एक हेमिस्फीयर है,
ठीक, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, चलिए इसको मैं रेड से बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई हेमिस्फीयर है, तो हम लोग को ध्यान से देखिएगा कि एक हेमिस्फीयर है तो इसकी देखो दो चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है इसका इनर साइड, तो इनर साइड का जो सॉरी इनर साइड का जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है आपका 2πr²। ठीक, और ये भी क्या होता है आपका सर्कुलर शेप होता है, इसका भी क्या होता है πr² होता है। तभी इसका अगर टीएसए की बात करेंगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो आपका कितना हो जाता है 3πr²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग को कि किस पे फोकस करना है, हमें यहाँ पे फोकस करना है किस पर, आपका 2πr² पे। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये किसको बिलोंग करेगा, इनर साइड ऑफ डोम को बिलोंग करेगा, जो इसका क्या है कर्व सरफेस एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको इक्वल में रख के यहाँ से हम लोग क्या करेंगे रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहला पार्ट इसका क्या है, इनर साइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो यहाँ से जो हम लोग ने अभी तक ये किया, ये आपका क्या हो गया था, फर्स्ट पार्ट हो गया था कि इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम जो होगा वो हम लोग का क्या होगा आपका 249.48। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हम लोग को क्या पता हो, रेडियस पता हो। और इसका वॉल्यूम होगा क्या, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम आपका क्या होता है, कि वॉल्यूम इसका क्या होगा 2/3πr³ होगा। ठीक है, क्योंकि आपका स्फेयर का कितना होता है 4/3πr³ और हेमिस्फेयर का कितना होता है 2/3πr³ होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले, रेडियस तो पता नहीं, तो रेडियस पता करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग ने जो फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था वो इसका क्या निकाला था, कर्व इनर सरफेस एरिया निकाला था। अगर इसको हम लोग 2πr² के बराबर कर दें तो वहाँ से हम लोग क्या पा जाएंगे, रेडियस हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम इक्वल टू कितना आएगा 2πr²। बट हम लोग ने फर्स्ट पार्ट से कितना निकाला है, हम लोग ने निकाला है 249.48, जो किसके बराबर होगा 2πr² के बराबर होगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 249.48 और 2 को 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का आपका r² होगा। अब 22/7 इस तरफ चला जाएगा और 2 भी इधर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 249.48। अब ध्यान दीजिए जब 22/7 उस साइड जाएगा तो आपका क्या होगा 7/22 और 2 इन न्यूमरेटर में है, तो नीचे जब जाएगा तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, उधर क्या होगा r²। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं r² इक्वल टू 249.48 इंटू 7/22 मल्टीप्लाई 1/2। पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर भी डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 40। अब इसको किससे काटेंगे हम लोग डायरेक्ट 11 से, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 73 कैरी जाएगा, 11 6 जा 66 और 66 का 7 ये 7 जा। तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ से r² इक्वल टू 7 इंटू 567/100। अगर r² इक्वल टू हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7 7 जा कितना होता है 49 का कैरी 4, 7 6 जा 42, 44 और से 46 का 4 और ये आपका आ जाएगा 3969/100। अगर यहीं पे अंडर रूट लगाते हैं तो अंडर रूट आएगा 3969/100। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका होता है 63 का और 100 का कितना होगा 10। तो आपकी यहाँ से रेडियस कितनी आएगी 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हम लोग को मिल गया। हम लोग को निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर का वॉल्यूम निकालना है इनसाइड द डोम इजकल टू क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकला है, आर हम लोग का निकला है 6.3, तो लिखेंगे 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 7 1 7, 0.9, ठीक है, 0.9 जाएगा 0.9 टाइम्स, और फिर 3 से काट देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.3। तो इसके अगर हम लोग लिखें 2 की मल्टीप्लाई 22 से तो 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। पॉइंट हटा दें तो 1 0, पॉइंट हटा दें 1 0, पॉइंट हटा दें 1 0, ठीक है। अब कैलकुलेशन का काम बचा हुआ है, तो 44 के मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक। 63 इंटू 63 अगर करते हैं तो हम लोग को पता है कितना है 3969 आएगा 1000 से, क्योंकि इससे पहले ही हम लोगों ने क्या किया था, अभी यहाँ पे निकाला था 63 का जो होता है वो यही होता है, ठीक है। अब इसकी फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका, आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 52908 अपॉन का कितना 1000, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जीरो आ गए तो हम लोग को पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो आपका आएगा 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 523.908 मीटर, क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आपका मीटर होगा, रेडियस मीटर में है तो ये भी क्या आएगा आपका मीटर में, ठीक है। तो आपका आएगा मीटर क्यूब, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में दी है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 523.908 मीटर क्यूब। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं इसको कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ये क्वेश्चन समझने वाला है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि करना क्या है क्वेश्चन में। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स है, मतलब क्या है 27 आपके आयरन स्फीयर्स हैं, बहुत सारे 27 तक के। फिर ईच ऑफ रेडियस क्या है आर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए एक ये आपका आयरन स्फीयर है, तो ये ऐसे ही कितने स्फीयर्स हैं, ऐसे हैं आपके टोटल 27, ठीक। ईच ऑफ रेडियस आर एंड द सरफेस एरिया एस, इन सबका जो रेडियस है वो कितना दिया है आपका स्मॉल आर दिया है, और सबका सरफेस एरिया भी कितना है आपका कैपिटल एस है। अब ये टोटल जितने भी 27 हैं, इन 27 को क्या कर दिया जाता है मेल्ट कर दिया जाता है, और मेल्ट करने के बाद एक स्फेयर बनाते हैं। मेल्ट करने के बाद एक स्फेयर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेल्ट करने के बाद एक स्फेयर ये बन गया, ओके। तो मेल्ट करने के बाद जैसे ही ये स्फेयर बन गया तो इसका सरफेस एरिया कितना आया, इसका सरफेस एरिया हो गया एस डैश, क्यों, क्योंकि ये टोटल कितने थे नंबर में 27 थे, अब ये कितना एक सिंगल है और इसका सरफेस एरिया कितना है एस डैश है। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी रेडियस हम लोग को फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिखा रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, जो नई रेडियस है वो कितनी आएगी, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा ये जो सरफेस एरिया है इनका और इनका एस डैश, इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी रेडियस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो हम लोग को आयरन स्फीयर्स दिए हैं उनका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे रेडियस फाइंड करेंगे। तो पहले अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ, जैसे फर्स्ट पार्ट है, या इसको ऐसे करते हैं पहले, हाँ ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये सॉरी, अब ये देखिए एक का कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है, क्योंकि रेडियस सबकी क्या है आर आती है, और है हमारे पास टोटल कितने 27। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
27 सॉलिड स्फीयर, 27 सॉलिड स्फीयर इक्वल टू कितना आएगा, हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 27 से, ठीक, 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा 9 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 36 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 36 पाई आर क्यूब। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। अच्छा एक चीज़ बताइए कि इन जितने भी ये 27 आपके क्या हैं, 27 जो आयरन के जो सॉलिड स्फीयर्स हैं, इनको सबको हम लोग क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। इस चीज़ को यहाँ ध्यान से समझिए, इधर मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये कितने तक हैं आपके 27 तक है। इनको सबको हम लोग क्या करते हैं, एक मान लीजिए फैक्ट्री में इनको सबको ले जाते हैं, वहाँ पे क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। और जैसे ही मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद इससे क्या करते हैं, एक दूसरा आयरन बनाते हैं। तो जो इनका वॉल्यूम होगा और इससे जब दूसरा नया जो इससे क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, उसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम तो क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि जितना इसके अंदर आपका वॉल्यूम होगा सबका, उसी से ही बनना है। कहीं कुछ जितना भी इसका जो क्वांटिटी है, जो इसका मास है, जो कुछ है इसका, जितना यहाँ पे क्वांटिटी अमाउंट में था उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, ना कि उसको कहीं पे वेस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले तो नया वाले का वॉल्यूम क्या होगा उसको, और इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर, न्यू सॉलिड स्फीयर का कितना आर डैश है, तो लिखेंगे 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है, आर डैश क्यूब ऐसा कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे हेल्प मिलेगा, आर डैश क्यूब। ये किसका, न्यू का है। अब ये न्यू बना किससे है, इन्हें 27 वाले से ही तो बना है, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ से न्यू सॉलिड स्फीयर कितना है, 4/3 पाई आर, ये अच्छा क्यूब है, पाई आर डैश का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 पाई आर का क्यूब, ठीक। यहाँ से क्या होगा आपका, आर डैश क्यूब निकालना, तो आर डैश क्यूब तो अपनी ही जगह रहेगा, और बाकी सब क्या है, 4/3 अगर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 3/4 में, और पाई जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/पाई, और ये आपका कितना बचेगा 36 पाई और आर क्यूब। यहाँ से क्या कट सकता है, 4 1 जा 4, 4 9 जा, ठीक, पाई से पाई कट जाएगा। तुम लोग का नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, आर डैश क्यूब इक्वल टू, आर डैश क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 9 जा 27 आर क्यूब। तो यहाँ से अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो हम लोग का आएगा आर डैश इक्वल टू 3r, ठीक है। या इसको ये जो आपका डायरेक्ट ऐसे आया है, आप इस चीज़ को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब और इंटू क्या, आर का क्यूब। तो आर डैश का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3r का क्यूब, और यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, कॉमन है, तो आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3r हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप डायरेक्ट उसको क्यूब रूट को लेके कर रहे हैं या आप एक्सपोनेंट पावर की हेल्प से कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो यहाँ से क्या होगा, न्यू जो रेडियस है वो क्या है, ये आर डैश इक्वल टू 3 × r, मतलब जो पहले वाला जो आयरन, जो सॉलिड आयरन था उसकी रेडियस का 3 टाइम्स है, इतना हैवी बनेगा, मतलब इतना बड़ा बनेगा। तो यहाँ से हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया कि रेडियस आर डैश इक्वल टू ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू 3r, ठीक। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, तो सेकंड पार्ट हम लोग डालते हैं। तो पहले वाले का क्या होगा, सरफेस एरिया, पहले वाले का इसका अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा, 4πr² होगा, 4πr²। और अगर
नहीं की बात करें तो पहले ऐसे यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो पहला वाला था, पहला वाला मान लीजिए ये था, ठीक है। तो पहला वाला जो है उसका रेडियस कितना था, आर था। तो जब इसका आर रेडियस होगा तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और जब नया वाला बनेगा, नया वाला मान लीजिए रेड वाला है, तो नया वाले का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक। नया वाले का साइज जब बड़ा है और रेडियस इसकी कितनी है, इसकी रेडियस है यहाँ आर डैश, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड आयरन स्फीयर इसका टू कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और नीचे लिखेंगे सरफेस एरिया न्यू आयरन स्फीयर, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी साफ लिख दें, न्यू आयरन स्फीयर इसकल टू कितना होगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, हम लोग की आर डैश माना था, ठीक। अब देखिए इसकी रेडियस क्या है, आर डैश, बट एक्चुअल में आर डैश किसके बराबर है, 3r के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आर डैश की जगह क्या करेंगे, 3r को पुट कर देंगे। तो आर डैश का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3r का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 4 पाई और 3r का स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर। तो कितना होगा, 36 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 36 पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेशियो निकालना है, और बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशियो जब भी निकालना तो देख लीजिए कि पहले को क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। मतलब पहले एस लिखा है तो हम लोग एस पहले रखेंगे और एस डैश क्या रखेंगे, बाद में रखेंगे। तो हम लोग का अच्छा ओल्ड वाले का इस फिर सरफेस एरिया था एस और इसका कितना था, एस डैश था। तो एस की वैल्यू कितनी निकली है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड आयरन स्फीयर ब्रैकेट में एस, सरफेस एरिया ऑफ न्यू आयरन स्फीयर एस डैश इक्वल टू, अच्छा एस वाला कितना है, एस वाला था हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर, और न्यू वाला कितना निकल के आया था, एस डैश आपका 36 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा। तो इसका रेशियो कितना है, 1/9, डेट इज 1:9। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1:9 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को डिस्कस कर लिया है। वीडियो अब ये क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।